कहा कि वहां पे जितने लोग गए थे सब राजनीति करने के लिए गए थे। 100%। 100% आपने कहा। अब्दुल रहमान भी वहां पर नहीं गया था, वो भी राजनीति इस प्रकार से कर रहा था कि हम चले जाएंगे तो भाजपा में हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा, इसलिए वो नहीं गए। अगर भाजपा हमारी सरकार जिस तरह से कानून लाए हैं अगर अमल कर दे तो मेरे ख्याल से 90% मुस्लिम भाजपा की तरफ हो जाएंगे। मतलब आपको लगा ही नहीं किसी एंगल से कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, ये वक्फ बिल? वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, खिलाफ में नहीं है। मेंबर होंगे वो 2 हिंदू होंगे। क्यों होंगे, यही तो सवाल है, क्यों होंगे? अच्छा क्यों नहीं? मतलब आप बीजेपी में चले गए तो जो बीजेपी का जो परिभाषा है, उनकी जुबान है, वो भी आप कहने लगे। क्यों होंगे भाई? जो हिंदुओं की जो तंजीमें हैं, जो ट्रस्ट है, अब्दुल रहमान का नाम किसी में है? आप दिखा दीजिए फिर मुझे। आप हक मारा राजा। अच्छा, इजहारुल हसन आपके किशनगंज के विधायक को कांग्रेस का आप नहीं मानते? आप क्यों गए फिर? वो इजहारुल हसन क्या है? विधायक है वो। कैसा? अरे पूरे विधानसभा का विधायक है, करे कैसा क्या है? 2 कट्ठा जमीन लेके मोटेशन कराइए तो किशनगंज में 50,000 लगेगा आपको। नेता हैं और सिर्फ किशनगंज जिला के अंदर 4,000 एकड़ जमीन है। अब बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कि कौन एक गरीब को 200 रुपया वक्फ के तरफ से मिला है? 200, 110 रुपया मिला है क्या? नहीं मिला। तो ये 4,000 एकड़ जमीन कौन खा रहे हैं? ये उस वक्फ की संपत्तियों से या उनकी जो प्रॉपर्टी है उनसे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। ये सिर्फ नाम का मुसलमानों का है, लेकिन काम बड़े पैसे वालों का है। अच्छा, नेताओं का है। कांग्रेस और MIM और JDU में भी कुछ नेता लोग जो लोग हैं, इन लोगों ने हड़प के रखा, खा के रखा, आज भी खा के है। और ये वक्त आने दीजिए, इन लोगों का सब दिखेगा। क्योंकि आप बीजेपी से हैं और जदयू के पूर्व विधायक प्रत्याशी विधायक मास्टर मुयाज आलम साहब, वो भी जदयू से थे और आप बीजेपी से हैं। क्योंकि आप लोगों का अलायंस से गठबंधन है, तो मास्टर मुयाज आलम साहब को क्यों खराब लगा? आप कह रहे हैं अच्छा कानून है, तो फिर उसको क्यों खराब लगा? वो क्यों इस्तीफा दिए? मुसलमानों का ही कोई खा रहा था, कोई करोड़पति अरबपति खा रहा था। अच्छा, खा तो मुसलमान ही रहा था ना। वो कैसे मुसलमान हो गया? ज़कात का पैसा खा लेगा, मुसलमान है? अच्छा, मुसलमान नहीं है? नहीं है, वो हरामखोरी है। अच्छा, हराम खाने वाला मुसलमान होगा? जो मुसलमान होगा वो हलाल खाएगा ना, और ज़कात खाना हराम है। उस मास्टर मुजाहिद आलम साहब पार्टी में इस्तीफा दे दिए, बड़े बड़े सभाओं में गए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो सभा किया गया था किशनगंज लहरा में, वहां गए। तो आप फिर क्यों नहीं गए? आप पार्टी में रहते हुए ही कम से कम चले जाते। वो सिर्फ सियासत था। साथियों, बिहार में 4 से 5 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी को अगर आप देखें तो तमाम पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। चाहे वो भाजपा हो यानी NDA गठबंधन हो, महागठबंधन हो, ओवैसी की पार्टी हो, या फिर जो नई नई पार्टी जनसुराज बनी है बिहार के अंदर वो पार्टी हो। तमाम पार्टियों के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन में जोड़ा जाए। इस बात पर तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता जोर दे रहे हैं। आज उसी यानी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोचाधामन के पूर्व विधायक प्रत्याशी भाजपा के यानी बीजेपी के अब्दुल रहमान साहब हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, कई मुद्दे हैं, एक एक करके हम बातें करेंगे। सबसे पहले अब्दुल रहमान जी, चुनाव का समय आ रहा है, क्योंकि आप कोचाधामन विधानसभा से पूर्व में भी बीजेपी की पार्टी से बीजेपी के सिंबल कमल छाप से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार क्या मूड है आपका? बिल्कुल, पार्टी अगर मेरे ऊपर फिर विश्वास करे तो फिर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। बीजेपी से ही? बिल्कुल बीजेपी से ही। बीजेपी से ही चुनाव लड़ना है? बीजेपी से ही लड़ना है, ये फिक्स है? ये फिक्स है। बीजेपी कह रही है कि उनका जो एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सारी चीज़ें धरातल पर उतर रही हैं, आपको लग रहा है? 100% बिल्कुल उतर रही है। किसी कौम, किसी जात को टारगेट में नहीं लिया जा रहा उनकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ बातें हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो है और चल भी रहा है। अब आप किसी भी विकास में, कोई भी विकास अगर हुआ है बीजेपी सरकार में, तो बता दीजिए जो मुसलमानों को नहीं दिया है या किसी कौम को नहीं दिया है, ऐसा है क्या? अब पार्टी जहाँ तक सवाल है, ये पार्टी का जहाँ तक सवाल आप खड़ा करते हैं, कांग्रेस ही मान के चलिए। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, कांग्रेस में कभी गया नहीं हूँ, तो क्या पार्टी मुझे कांग्रेस में टिकट देगी? कोई नहीं देगी। नहीं देगी। तो हम कांग्रेस में, बीजेपी में है ही नहीं, तो हमको टिकट क्यों देंगे? आप जो सवाल करना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। तो बात यहाँ भी है, हमारी बात आपकी यहाँ भी है, लेकिन मुद्दा सर ये भी है ना
कि बीजेपी खास करके जिस तरह से आपने कहा कि मुसलमानों के लिए खिलाफ काम नहीं करती है पार्टी, जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमानों के खिलाफ भी तो करती है। क्या ऐसा चीज़ है बताइए। जैसे वक्फ, फिलहाल में वक्फ संशोधन को ले लीजिए, आप बिल को ले लीजिए। क्या क्या खराबी है मुसलमानों के इसमें? क्या ज़रूरी है इसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने की या लाने की? जरूरी तो आप इतना है, मैं इतना गिना दूंगा जरूरी कि आप किशनगंज ही ले लीजिए। मैं वही तो पूरे पूछ रहा हूँ, क्या ज़रूरी मैं है? पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर सकता हूँ जी। मैंने तो सुना कि 45 लाख एकड़ जमीन की है पूरे हिंदुस्तान पूरे में, हिंदुस्तान में। और सिर्फ किशनगंज जिला के अंदर 4000 एकड़ जमीन है। अब बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कि कौन एक गरीब को 200 रुपया वक्फ के तरफ से मिला है? 200, 110 रुपया मिला है क्या? नहीं मिला। तो ये 4000 एकड़ ज़मीन कौन खा रहे हैं? ये तो बता दें हमारे जो इस बिल के खिलाफ हैं। अच्छा, मैं भी मुसलमान हूँ, अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल लेके आते हैं तो मुझे भी एतराज़ है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन इसके खिलाफ क्या है? अगर खिलाफ है तो किस आधार पर है, कैसे है, क्यों है? इस बिल को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस बिल को अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये तो बता दें, आप लोग भी बता दीजिए 4000 एकड़ ज़मीन है कहाँ? आप कहना ये चाहते हैं कि उस वक्फ की संपत्तियों से या उनकी जो प्रॉपर्टी है उनसे मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है? ये सिर्फ नाम का मुसलमानों का है, लेकिन काम बड़े पैसे वालों का है, अच्छा, नेताओं का है। कांग्रेस और MIM और JDU में भी कुछ नेता लोग जो लोग हैं, इन लोगों ने हड़प के रखा, खा के रखा, आज भी खा के है, और ये वक्त आने दीजिए इन लोगों का सब निकलेगा। कांग्रेस, JDU, MIM, आपने सभी पार्टियों का नाम लिया, सभी पार्टी के नेता इसको हड़प कर रखे हैं। बिल्कुल, जो मुस्लिम अपने आप को मुसलमान कहता है और किसी भी पार्टी में मुसलमान के नाम से है, उसको टिकट मिला है या नेता बने हैं तो मुसलमानों के हित के लिए बना है। वो मुसलमानों के हित करने के लिए बना है। मुस्लिम आबादी है यहाँ, तो मुसलमानों को टिकट देना पड़ता है, कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को। तो मुसलमानों के हित सोचता है ना। तो 4000 एकड़ ज़मीन किशनगंज में है, यहाँ के MLA, यहाँ के MP, यहाँ के मुखिया सारे लोग मुसलमान हैं। तो ये 4000 एकड़ ज़मीन है कहाँ? MIM के विधायक अख्तर अली मान तो कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में कमियां हैं, हम उसको देखेंगे, दुरुस्त करेंगे, कानून बनने की क्या ज़रूरत पड़ी इसमें? भाई कमियां इतना दिन क्यों, कहाँ बोल रहे थे आप? इतना दिन क्या कर रहे थे? आज कानून बनाए तब ना आपको समझ में आ रही है कि नहीं यहाँ तो गड़बड़ी है। अब अख्तर साहब को भी मालूम हो गया कि नहीं गड़बड़ी थी है, इसलिए शायद कानून बना है। चूँकि आप बीजेपी से हैं और JDU के पूर्व विधायक प्रत्याशी विधायक मास्टर मुयाज आलम साहब वो भी JDU से थे और आप बीजेपी से हैं, चूँकि आप लोगों का अलायंस से गठबंधन है, तो मास्टर मुयाज आलम साहब को क्यों खराब लगा? आप कह रहे हैं अच्छा कानून है, तो फिर उसको क्यों खराब लगा? वो क्यों इस्तीफा दिए? मास्टर मुजाहिद साहब क्यों इस्तीफा दिए, ये मैं इससे पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। क्यों दिए? एक बार तो कह दीजिए क्यों दिए? मेरा कोई जाति दुश्मनी मास्टर मुजाहिद साहब से है नहीं। बहुत अच्छे लीडर हैं, अपने आप को अच्छा बनाया है, लेकिन बना कहाँ से है इनको सोचना है। वो अगर JDU में नहीं होते तो किसी घाट के नहीं होते। JDU से ही, JDU की सरकार, NDA की सरकार में ही उसने कुछ किया है, और वही कुछ नहीं किया है। कुछ लोग तो ये बना दिया है ना कि उसने बहुत कुछ किया। क्या कोचाधामन में हुआ? किशनगंज में नहीं हुआ? ठाकुरगंज में नहीं हुआ? पूरे बिहार में नहीं हुआ? हर जगह काम हुआ है। अब मुजाहिद साहब क्या किए हैं नहीं मालूम। अब जब उस पार्टी में रह के किया है, आज करके दिखाए ना। अब तो मैं कह रहा हूँ कि जो बात है, जो सच है, जो हक है, 4000 एकड़ जमीन किसके पास है? मास्टर मुजाहिद साहब उस पे लगे कि मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। कानून के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, लड़िए, बहुत अच्छी बात है। आप राजनीति कर रहे हैं, करिए, लेकिन ये 4000 अब हिंदुस्तान की बात मत करिए। नहीं, ये राजनीति है, वो तो कौम के लिए लड़ रहे हैं। वो राजनीति कहाँ से हो गया सर? क्या कौम के लिए लड़ रहे हैं? इतना दिन क्या कर रहे थे? केस जो याचिका दायर की है, इतना दिन क्या कर रहे थे? इतने दिन कौम का नहीं था क्या? कानून कहाँ बना था इतना दिन? किस चीज का कानून? वक्फ कानून तो बनाया नहीं था। बोर्ड किसके लिए था? मुसलमानों का था ना। कौन लोग थे जिम्मेदार? मुसलमान थे। सिर्फ मुसलमान थे ना। क्यों इतना घोटाला? इतना घोटाला क्यों? 40-45 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान के अंदर, आज हिंदुस्तान में मुसलमान ST SC से पीछे। ये किसका रिपोर्ट है? बीजेपी का रिपोर्ट है क्या? बीजेपी सरकार का रिपोर्ट नहीं है। बीजेपी से पहले जो सरकार थी उसने रिपोर्ट दिया जी। और ये वक्फ की संपत्ति कब से है? ब्रिटिश अमल से है। ये तो हाँ, ब्रिटिश के ज़माने से है वक्फ की संपत्ति। तो इतने संपत्ति को कौन खाया? किसी एक गरीब को दिखा दीजिए ना कि ये गरीब खा रहा है इस संपत्ति को। 45 लाख एकड़ ज़मीन, किशनगंज में 4000 एकड़ ज़मीन, ये गरीब का नाम बता दीजिए वो खा रहे हैं। तो इसमें आप मैं बोलता हूँ तो मैं मुसलमान के खिलाफ बोल दिया। मैं कहाँ बोला मुसलमान? मैं तो बोलता हूँ मुसलमानों के खिलाफ
जो सरकार आज बोल रही है, बीजेपी सरकार जो बोल रही है कि मैं मुसलमानों के लिए लाया हूँ, मुसलमानों के हित के लिए लाया हूँ, अगर ये मुसलमानों का हित नहीं होगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं अब्दुल रहमान उससे पहले, मुजाहिद से पहले मैं इस्तीफा दूंगा। आज वो हित बोल रहे हैं तो आप दुश्मन हैं। जब आपके खिलाफ किया कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, आपको एसटी एससी से कमजोर करके रखा, उस समय क्यों नहीं आप ये दिए थे, इस्तीफा दिए थे? उस समय देना था ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, तो मुसलमानों के फेवर में कहाँ बोलते हैं? क्या फेवर? ये मुसलमानों के हित में जो कानून लाया है, ये बोल रहे हैं हित में है। आप अंतर्यामी हैं क्या? आप अंदर से जान गए कि मोती हित के हैं या आहित के हैं? अब कैसे जान गए? वो तो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं ना, दिख क्या, तो रहा है। क्या दिख रहा है बताइए हमको? दिख तो रहा है ना, क्या जो भी दिख रहा? वक्फ की जो संपत्तियां थी, हाँ, कौन हड़प लिया? भले ही मुसलमानों का ही कोई खा रहा था, कोई करोड़पति अरबपति खा रहा था, अच्छा, खा तो मुसलमान ही रहा था ना। वो कैसे मुसलमान हो गया? जकात का पैसा खा लेगा, मुसलमान है? अच्छा, मुसलमान नहीं है? नहीं है, वो हरामखोरी है। अच्छा, हराम खाने वाला मुसलमान होगा? जो मुसलमान होगा वो हलाल खाएगा ना। और जकात खाना हराम है। उस मौलवियों को, उस एमआईएम के मौलवियों को, और जेडीयू और आरजेडी, और जेडीयू से भाग के और आरजेडी में जो लोग भी अपने आप को ईमानदार समझते हैं, उसको पूछिए कि जकात खाना कितना बड़ा हराम है। वो हराम है, वो हराम खा रहे हैं। तू मुसलमान हो गया? हराम खोर मुसलमान हो सकता है? अच्छा, नहीं हो सकता। तो जिस तरह से आप फतवा लगाते हैं मुसलमानों के अंदर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये एकदम कतई तौर पर मुसलमानों के लिए नहीं सोचती है। क्या मतलब? प्रधानमंत्री आवास सारा मुसलमानों को नहीं दिया? दिया, एकदम दिया है। रोड सड़क पुल, ये लोगों का सवाल है, जब पूछ रहा हूं। रोड पुल पुलिया सड़क बना है तो मुसलमानों को नहीं मिला? एक योजना बता दीजिए जो मुसलमानों को माइनस करके किया है, अब बता दीजिए। अच्छा, हमको आप बता दीजिए किशनगंज के अंदर जो भी योजनाएं लागू हुई है, आप एक योजना बता दीजिए जो ये मुसलमानों के लिए नहीं हुआ है, तो हम मानेंगे ये मुसलमानों के हित में नहीं है। तो खैर एक बात है ना सर, कोई भी योजना किसी स्पेशल किसी जात धर्म के लिए थोड़ी होता है, वो तो सबके लिए होता है। तो सबके लिए होता है, तो सबका साथ सबका विकास तो हो गया। अब फिर उसमें कि मुसलमानों की बात क्या है? अब पार्टी की बात कर रहे हैं आप हम पार्टी की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे हैं। सच बात है, नहीं दे रहे हैं। मैं क्यों देंगे? अब बताइए क्यों देंगे आपको टिकट? आप बीजेपी में हैं? नहीं है ना। मैं बीजेपी में हूँ, कांग्रेस टिकट देगी मुझे? तो आपको बीजेपी वाले दे रहे हैं? मैं बीजेपी में हूँ इसलिए दे रहे हैं। अब बीजेपी में नहीं थे तब भी दिया था कि मुसलमानों को जोड़ना है। जब मुझे जोड़ा तो ये लोग मेरे विरोध किया है बीजेपी में। भाई जब जोड़ा तब भी विरोध, नहीं जोड़ा तब भी विरोध, क्या मतलब है? दोगली वाली बात। हमको तो जोड़ रहा है ना बीजेपी, हमको तो जोड़ा है ना बीजेपी में, तो मैं जुड़ के हूँ और मैं बीजेपी में हूँ और पार्टी के विरोध करूँ, पार्टी का गलत करूँ। भाई पार्टी गलत करे, मुसलमानों के खिलाफ करे, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तब बीजेपी में मुझे टिकट मिली है। मैं शेरशाहवादी हूँ तब मुझे टिकट मिली है, तो मैं शेरशाहवादी की बात ना करूँ, मुसलमानों की बात ना करूँ। हाँ, शेरशाहवादी के खिलाफ बात होगी, मुसलमानों के खिलाफ बात होगी, इलाके के खिलाफ बात होगी, जात धर्म पर वार होगी, तो मैं भी खिलाफ करूँगा, मैं भी बीजेपी के खिलाफ करूँगा। एक तरफ से मतलब आपको लगा ही नहीं किसी एंगल से कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, ये वक्फ बिल? वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, खिलाफ में नहीं है। अब दो हिंदुओं को जोड़ा है, दो जो मेंबर होंगे वो दो हिंदू होंगे। क्यों होंगे? यही तो सवाल है, क्यों होंगे? अच्छा, क्यों नहीं? मतलब आप बीजेपी में चले गए तो जो बीजेपी का जो परिभाषा है, उनकी जुबान है, वो भी आप करने लगे। क्यों होंगे भाई? जो हिंदुओं की जो तंजीमें हैं, जो ट्रस्ट है, अब्दुल रहमान का नाम किसी में है? आप दिखा दीजिए फिर मुझे। आप बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं का ट्रस्ट है, आप ये बात रखिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि हिंदुओं के ट्रस्ट में भी मुसलमानों को रखिए। ये तो अच्छी बात है, आपको मौका मिला है। आपका तो एक ही ट्रस्ट है वक्फ बोर्ड, उनका तो हजारों ट्रस्ट है, सैकड़ों ट्रस्ट है। अब मुसलमान ये बात करिए, मुसलमान पक्ष की तरफ से तो यही सवाल हो रहा है ना कि भाई क्यों आएंगे आप हमारे आंगन में? सवाल ये करिए, लेकिन जिसमें आप वोट दे के हार गए उसमें फिर दोबारा उसको जीतने की बात कर रहे हैं, तो बेबुनियाद बात है कि नहीं? अच्छा, आप बताइए, पत्रकार भाई, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, हम लोग कम जानते हैं। आप बताइए कि जो कानून पास हो गया है, क्या मुजाहिद साहब अलग होकर कानून को बदल देंगे क्या? नहीं, बहुत सारी जगह में बहुत ऐसा कानून है जिसको देखा गया है, कोर्ट ने आपको अधिकार दिया है कि अगर आपको पसंद नहीं है, आपके खिलाफ कानून है, हाँ, तो आप उसको जो संवैधानिक तौर पर आप उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। वही किया जा रहा है तो मुसलमानों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग। पार्टी में रह के क्यों नहीं किए? पार्टी में आप रह के क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि नीतीश कुमार समर्थन दिए, इसलिए कि टिकट नीतीश कुमार समर्थन दिए उस बिल को पास नहीं मिलेगा। नहीं, आप विरोध करेंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, ये मुजाहिद साहब अगर जदयू में रहते तो किसी जन्म में नहीं होता कि उसका टिकट कटता है। किसका?
मुजाहिद साहब का तो फिर क्यों हट कोचाधामन से, क्यों हट गए? तो मुसलमानों के हित के लिए हटे। तो मुसलमान वोट नहीं देंगे इसलिए हट गए। अब तो मुसलमान देंगे ना, मुसलमानों के खिलाफ क्यों बात हो वो रही है? जानते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देंगे इसलिए हट गए, लेकिन मुसलमानों को भी समझाना था। आप लीडर हैं, मुसलमानों को भी समझाइए और पार्टी को भी समझाइए। अच्छा मास्टर सरकार को भी मुजाहिद साहब, समझाइए। सर मास्टर मुजाहिद आलम साहब पार्टी में इस्तीफा दे दिए, बड़े बड़े सभाओं में जी। गए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो सभा किया गया था किशनगंज लहरा में, वहां गए, तो आप फिर क्यों नहीं गए? आप पार्टी में रहते हुए ही कम से कम चले वो जाते। सिर्फ सियासत था। तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे थे वहां। कौन पार्टी के नेता फिर पहुंचे? तमाम पार्टी के, आरजेडी के, कांग्रेस के, एमआईएम के, तमाम पार्टी के, कांग्रेस के कोई नेता नहीं पहुंचा। सभी पहुंचे थे वहां कौन पर। करना पहुंचा? डॉक्टर जावेद साहब नहीं पहुंचे थे, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको पहुंचाए थे। जो मेन है वही नहीं पहुंचे, मतलब नहीं पहुंचे। मैं किसी काम से गए थे, वो अपने प्रतिनिधि को अच्छा भेजे थे अच्छा, वहां पे। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों का हक मारा रहा जा रहा अच्छा है। इजहारुल हसन, आपके किशनगंज के विधायक को कांग्रेस का आप नहीं मानते? आप क्यों क्या गए है? फिर? वो इजहारुल हसन क्या है? विधायक हैं वो। कैसा? अरे पूरे विधानसभा का विधायक है, करे कैसा क्या है? 2 कट्ठा जमीन लेके मोटेशन कराइए तो किशनगंज में 50,000 लगेगा आपको। नेता हैं, एमएलए हैं आप, किस चीज़ का एमएलए हैं? एक बता दीजिए। 2 कट्ठा जमीन खरीदिए, मोटेशन करने जाइए, 50,000 लगेगा तब मोटेशन होगा आपका, 10,000 लगेगा तब मोटेशन होगा। तो आप नेता हैं। ये तो गलत है, इस पे तो सवाल होना तो अब चाहिए। इस तरह की बात पे तो कौन सवाल मारा होना जा रहा है? मुसलमान नहीं है वो। यहाँ जो 70% मुसलमान है, सब मुसलमान ही मारे जा रहे हैं ना। तो इनके खिलाफ एक शब्द बोला क्या? आज गरीबों की बच्चियों को बाहर ले जाके बेचा जा रहा है, और बच्चियां इसलिए जा रही हैं कि गरीब है, शादी नहीं हो रही है, पैसे के अभाव में शादी नहीं दे पा रहे हैं। ये मुसलमान होके ये लोग 50-50 गाड़ियां ले जाएंगे शादी में, शादी लड़की वाले से 10 लाख रुपया लेंगे, सोना चाहिए, गाड़ी चाहिए, 4 चक्का चाहिए, ये नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए जाके बाहर बेचा जा रहा है। बेचने में, खरीदने में तो वही बड़े लोगों का हाथ है, लेकिन गरीब बच्चियां क्यों जाती हैं? इसलिए कि शादी नहीं हो रही, पैसा नहीं दे पा रहा है। अब 4,000 एकड़ जमीन आपके पास है और आप एक रुपया भी आप किसी गरीब को नहीं दिए। आप मुसलमान के हित की बात कर रहे हैं। सरासर बेबुनियाद गलत राजनीतिक है। किशनगंज सबसे पिछड़ा इलाका है, और जिंदगी भर जब से पैदा लिया हूं उससे पहले से मेरे वालिद साहब भी बोल रहे थे कांग्रेस छोड़ के किसी को वोट नहीं दिया, कि इतना पीछे क्यों है? चलिए अब्दुल रहमान साहब, आपने कहा कि वहां पे जितने लोग गए थे सब राजनीति करने के लिए गए थे। 100% आपने कहा। अब्दुल रहमान भी वहां पर नहीं गया था, वो भी राजनीति इस प्रकार से कर रहा था कि हम चले जाएंगे तो भाजपा में हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा, इसलिए वो नहीं गए। नहीं, भाजपा में हिंदू वोट नहीं मिलेगा, मुसलमान नहीं मिलेगा। अब नहीं गए तो मुसलमान नहीं मिलेगा क्या? वही तो पूछ रहे आपसे, वही नहीं, हम नहीं गए तो मुसलमान नहीं मिलेगा, इसका मतलब मैं लेके दिखाऊंगा, मुसलमानों को समझाऊंगा कि जिस दिन सरकार जो मुसलमानों का वक्फ की संपत्ति है उस पर हड़पने की कोशिश करेंगे, पहला आदमी अब्दुल रहमान होगा, बीजेपी छोड़ के भागेगा। नहीं, वो एक इतना बड़ा और अच्छा मंच था, लेकिन अच्छा खासा लोग पहुंचे, पूरे जिला के लोग पहुंचे थे। लोग यहाँ के समझ चुके हैं। इतना दिन जो था ना, नीतीश कुमार जी ने समझाने में सफल हुए हैं। अब नेता को लगता है कि अरे साला हम लोग चले गए, हम लोग अब नीतीश का ही सुनता है ये लोग। अब नेताओं को लग रहा है कि ये हम लोगों का बात सुनने वाला नहीं है, तो कुछ ऐसा हंगामा करो जो फिर मेरे तरफ दौड़ के आए, चल के आने वाला नहीं है अब। अच्छा, अब नहीं आने वाला है। तो फिर उधर नहीं आने वाला है तो भाजपा की तरफ जाने वाला है? बिल्कुल जाने वाला है, क्योंकि आप भाजपा ही से तो चुनाव लड़ेंगे ना। बिल्कुल जाने वाले हैं, इसलिए जाने वाले हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है, अगर भाजपा, हमारी सरकार जिस तरह से कानून लाए हैं अगर अमल कर दे तो मेरे ख्याल से 90% मुस्लिम भाजपा की तरफ हो जाएंगे। शाबाश, आपने बहुत अच्छी बात कहा। आपने कहा कि अब नेता लोग देख रहे हैं कि सब नीतीश कुमार का सुन रहा है, हमारा कौन सुन रहा है, तो लोग साइड ले रहे हैं। बिल्कुल। अब अब्दुल रहमान शायद ये सोच रहे होंगे कि वहाँ हम चल जाते तो टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए आप भी नहीं गए वहाँ टिकट के लिए। भाई एमआईएम टिकट देने के लिए तैयार है आपका? आपको? बिल्कुल, आपको एमआईएम टिकट देगी? जी इंशाल्लाह दे देगी, और नहीं देगी तो क्या औकात रहेगा अब एमआईएम का भी। अच्छा, हाँ, ये सबका साथ सबका विश्वास बोलते हैं ना ये लोग, करते हैं क्या? करते हैं सबका आपको लग रहा है कि एमआईएम पार्टी टिकट देगी आपको, ऐसा लग रहा है? नहीं देगी तो पार्टी भी नहीं बचेगी। हमारे जैसे लोगों को, सबके सब जात को, सब धर्म को देना होगा टिकट। अब धर्म को देने लगे हैं, जात को भी देना होगा। नहीं तो दे तो रहे हैं। अख्तर उल इमान सिरसावदी को दिया क्या? मुसलमानों को अख्तर उल इमान साहब को दिया, अंजर साहब को दिया, सिरसावदी को दिया है क्या? ये हुई बात। अब मुद्दे पे आते हैं, शेरशाहवादी की बात। हाँ। क्यों देंगे शेरशाहवादी को टिकट, ये तो जरा बताइए। क्यों नहीं देंगे? वोट नहीं डालते उनको। अच्छा, आप बोलते हैं एमआईएम क्यों देंगे, तो आप बीजेपी क्यों देंगे?
बीजेपी की वजह से भी वोट नहीं डाल रहे हैं मुसलमान, नहीं डाल रहे हैं। आप इसको देंगे, अब उसको वोट भी डालना है फिर भी नहीं दे रहा है। कांग्रेस दे रही है क्या? सामने चुनाव है, सिरसावती दे रहे हैं क्या? सामने चुनाव है, सोच समझ के ना कहिए साहब, मुसलमान नहीं वोट दे रहे हैं। किसको? सामने तो चुनाव है ना, गलत विधानसभा थोड़ी का। बोल रहा हूं मैं। मुसलमान उसमें पार्टी में है ही नहीं, बीजेपी में, तो मुसलमानों को टिकट भी नहीं मिल रही है और वोट भी मुसलमान नहीं दे रहे हैं। तो अब्दुल रहमान को इतना वोट मिलता कहाँ से? अब कांग्रेस में अब्दुल रहमान को इतना वोट मिलता कहाँ से विधानसभा चुनाव में? मुझे तो दिया है, सब हिंदुओं ने वोट दिया? नहीं, हिंदू मुस्लिम सब दिया मुझे, लेकिन मैं उसके साथ रहा, बीजेपी के साथ, तब मुझे टिकट दिया, तब लोगों ने समझा और मुझे भी वोट डाला। तो आज जब बीजेपी जब हम भरोसा करेंगे तो बीजेपी भी मुझे टिकट देगी और लोग वोट भी डालेंगे। नहीं, एमआईएम वाले तो कह रहे हैं कि हम सबके साथ, सबको साथ लेकर चलते हैं। आप कह रहे हैं टिकट देकर कांग्रेस सेकुलर पार्टी बोलते हैं और मैं कभी सेकुलर नहीं बोलता अपने आप को। मैं अपने आप को सेकुलर नहीं बोलता हूँ। क्या है फिर आप जरा बता दीजिए। बहुत गलत बात आपको लगेगा। मतलब आप सेकुलर नहीं है? नहीं, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का काम है, मुसलमान मतलब मुसल्लम ईमान इस्लाम में सलामती का पाठ पढ़ाता है। मतलब सेक्युलर का माना होता है कि सभी को एक साथ में लेकर चलने वाली पार्टी सेकुलर मतलब बेधर्म होता है। तो आप सेकुलर नहीं है, मतलब मैं बेधर्म थोड़ी हूँ, मैं धर्म वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सेकुलर मतलब बेधर्म? बेधर्म है भाई। तो ओवैसी तो कह रहे हैं कि हम सेकुलर पार्टी वाले हैं, उसका क्या माना है? तो वो भी बेधर्म है क्या? हाँ बिल्कुल बेधर्म है। अच्छे फुतवा लगा रहे हैं आजकल आप। बिल्कुल। अब देखिए सेकुलर का क्या माना है? मैं सेकुलर क्यों बनूं? क्या इस्लाम में हक की बात, हुकूक की बात नहीं करते हैं क्या? इस्लाम छोड़ के बात करेंगे हम? मैं सेकुलर नहीं हूँ। बीजेपी का कोई बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, तो क्या है? हिंदू है, हिंदू में अगर गलत बात है तो गलत है। मुसलमान में अगर मुसलमान के जो बोलता है कि मैं सेकुलर हूँ, सब धर्म को मानता हूँ, तो अपने धर्म में क्या दूसरे धर्म को खराब करने का बात बोला है क्या? नहीं, सेकुलर का मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं सब धर्म को मानता हूँ, सब धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलता हूँ, मानता हूँ, सब जात और सब धर्म के लोगों को मानता हूँ, उनका तो ये मतलब होना चाहिए। अच्छी बात है, तो बीजेपी में भी रहना चाहिए ना, हिंदू पार्टी है तो उसमें भी रहना चाहिए ना, सब धर्म को लेकर चलना है ना। तो आप तो हैं, आप सभी को बीजेपी में जाना होगा, वैसे थोड़ी है। तो अच्छा करे तो जाना चाहिए ना। कोई कांग्रेस में है तो कोई आरजेडी में है, अच्छा तो कोई एमआईएम में है। अच्छा करे तो जाना चाहिए ना। बिहार को तरक्की दिलाने में किसका हाथ है? अच्छा, किसने दिलाया तरक्की? आज आप ही बता दीजिए, हमको तो नहीं पता। 2005 से पहले बिहार को कोई जानते थे क्या? जानते थे, लेकिन जंगल राज। अच्छा, जंगल राज जानते थे। आज जंगल राज से जानते हैं क्या? आज बिहार को कहीं भी आज तो ये कहा जा रहा है ना कि गुंडा राज हो गया हर जगह में, सब जगह बिहार तो नहीं।